और दुर्योधन का भय हमें दिखाई देता है 47 श्लोकों में, दूसरे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक। तो संजय बताते हैं आरंभिक धृतराष्ट्र के प्रश्न के उपरांत कि क्या हो रहा है, और हो ये रहा है कि दुर्योधन गए हैं द्रोण के पास और कह रहे हैं कि देखो आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखो। और ये थोड़ी सी विचित्र बात है, युद्ध का आरंभ होने ही वाला है, शंखनाद होने ही वाला है, और दुर्योधन उतर करके द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं आचार्य देखिए ये सब पांडवों के महारथी हैं। और फिर जैसे दिमाग चल सा गया हो, जैसे आवेशित हो गए हो। आवेशित समझते हो? जैसे कुछ सर पर चढ़ गया हो, आविष्ट हो गए हो। वो द्रोण को गिनाने लग जाते हैं पांडवों के महारथियों के नाम। ये बात निस्संदेह कौतूहल पैदा करने वाली है, बड़ी विचित्र है। ऐसा कोई क्यों करेगा? अरे द्रोणाचार्य आपसे कहीं बड़े महारथी हैं, अरे आपके आचार्य हैं। क्या उन्हें इतना सामान्य ज्ञान नहीं कि सामने जो खड़े हुए वो कौन है? वो तो जानते ही हैं सबको। सामने जो खड़े हुए हैं उसमें से न जाने तो कितने ऐसे हैं जो स्वयं द्रोण के ही शिष्य हैं। पांडवों के अतिरिक्त भी वहां खड़े हुए हैं द्रोण के पढ़ाए हुए चेले। तो द्रोण तो सब जानते हैं भली भांति कि वहां सामने कौन कौन खड़ा हुआ है। लेकिन दुर्योधन अपने रथ से उतर के कहे द्रोण से कह रहे मैं बता रहा हूं कौन है। वो देखो खड़े हुए, नाम एक एक के नाम गिना रहे हैं वहां पर। और फिर कहते अब मैं बताता हूं कि हमारी ओर कौन खड़े हैं। और मैं आपको गिनती से बताता हूं। पांडव पक्ष की ओर से लगभग 13 महारथियों के नाम गिनाते हैं दुर्योधन। और फिर कहते हैं अब मैं बताता हूं हमारी ओर से कितने महारथी हैं। उसमें नाम गिनाते हैं कुल 9। जबकि तथ्य यह है कि पांडवों की सेना महारथियों की संख्या के मामले में भी और कुल बल के मामले में भी कौरवों से काफी छोटी थी। लेकिन दुर्योधन ने वहां जाकर के जितने अपने महारथियों के नाम गिनाए उससे 1.5 नाम गिना दिए पांडवों की तरफ से। इतना ही नहीं है, फिर आगे कहते हैं कि उधर वो जो भीम की सेना है वो पर्याप्त है, और इधर जो भीष्मदेव द्वारा नेतृत्व की जा रही हमारी सेना है वो अपर्याप्त है। ठीक यही शब्द हैं दुर्योधन के। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, और उधर भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। और अभी एक भी तीर चला नहीं है, अभी तो शंखनाद भी नहीं हुआ है। और ये अवस्था है दुर्योधन की। और इसके बाद द्रोण को सलाह देते हैं दुर्योधन कि ऐसा करते हैं फिर, चूंकि हमारा बल अपर्याप्त ही है, हम कमज़ोर पक्ष हैं, और कमज़ोर नहीं हैं आप,
आपकी सेना हर तरीके से पांडवों की सेना से, मैंने कहा, ड्योढ़ी है, पर हो उल्टा रहा है। ज़मीनी तथ्य ये है कि आपके पास महारथी भी और सैन्य बल भी पांडवों से बहुत ज़्यादा है, ड्योढ़ा है लगभग। और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मानसिक तौर पर कि उनका सैन्य बल आपसे ड्योढ़ा है। तो आपके डर ने आपकी तथ्य परकता को बिल्कुल विकृत कर दिया है। समझ में आ रही बात? उधर जितना बल है आपको वो अपनी कल्पना में दूना दिखाई पड़ रहा है, या ऐसे कह दीजिए आपका जितना बल है आपकी कल्पना में वो आपको आधा दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? ये तो हम ऐसा करते हैं आचार्य द्रोण कि हम सब मिलकर के भीष्मदेव की रक्षा करते हैं। अब भीष्म कौन है? भीष्म वो हैं जो यदि इच्छा कर ले तो सामने जितना पांडुबल है सब धराशायी हो जाए, और इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए हैं। ठीक, इच्छा मृत्यु के वरदान का यही अर्थ है कि इतने धुरंधर थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था। वो तभी गिर सकते थे जब वो कह देते कि अब मुझे तो गिरना ही है। ऐसे अजेय थे भीष्म। जो भीष्म ऐसे अजेय हैं उनको लेकर के दुर्योधन द्रोण को मशवरा दे रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर के इन्हीं को बचाते हैं। जो तुम्हारा अजेय सेनापति है, तुम कह रहे हो कि हम उसको बचाते हैं। शुरू से ही इतनी दयनीय मानसिक स्थिति। और क्यों है इतनी दयनीय मानसिक स्थिति? क्योंकि दुर्योधन को पता है कि वो अधर्म के पक्ष में है। ये सब कुछ श्लोक क्रमांक 2 से 19 के बीच में हो रहा है। और दुर्योधन जब ये सब बोल लेते हैं तो उसके बाद वर्णित है कि दोनों पक्ष शंखनाद करते हैं। तो पांचजन्य शंख है कृष्ण का, देवदत्त शंख है अर्जुन का, और संजय कहते हैं वो भीम जो भयंकर कर्म करते हैं, उन्होंने अपना पौंड्र नामक शंख बड़ी ही भीषण ध्वनि से बजाया, और शंख बजे उस तरफ भी, कौरवों की तरफ भी। लेकिन हृदय विदीर्ण हो गए कौरव पक्ष के ही मात्र। संजय नहीं बताते हैं कि पांडवों में भय का संचार हो गया कौरव पक्ष की तुमुल ध्वनि से, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब इधर से शंख बजते हैं तो दुर्योधन इत्यादि जो पहले ही घबराए हुए थे वो और घबरा जाते हैं। ऐसा जबरदस्त शंखनाद, बाप रे, आगे क्या होगा? जबकि सत्य यह है कि शंखों की संख्या भी कौरव पक्ष में ही ज्यादा थी। और सत्य यह भी है कि दुर्योधन जहां खड़े हुए थे वहां कौरव पक्ष के ही शंख ज्यादा जोर से सुनाई दिए होंगे। पांडव तो दूर हैं, उनके शंख की ध्वनि तो आप तक पहुंचते पहुंचते जरा मंद हो जाएगी। आपको सुनाई भी देगा शंखों का नाद, तो अपने पक्ष का सुनाई देगा ना। पर मेरे ख्याल से 19वां ही श्लोक है जहां उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को